अगर इरादे मजबूत हों, मेहनत सच्ची हो और परिवार का साथ मिल जाए, तो गांव की छोटी सी गली से निकलकर भी देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में इतिहास रचा जा सकता है। यूपी के सीतापुर जिले की एक बेटी ने यही कर दिखाया। ब्लॉक एलिया के इमलिया सुल्तानपुर गांव की छात्रा कृतिका कनौजिया ने देश की प्रतिष्ठित नीट परीक्षा में शानदार सफलता हासिल कर न सिर्फ अपने माता पिता का बल्कि पूरे गांव, क्षेत्र और जनपद का नाम रोशन कर दिया है। ग्राम इमलिया सुल्तानपुर की रहने वाली छात्रा कृतिका कनौजिया ने नीट परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए 99.5% अंक हासिल किए हैं। कृतिका को ऑल इंडिया रैंक 8,760 और एससी कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 200 प्राप्त हुई है। इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है और कृतिका की सफलता की चर्चा हर ओर हो रही है। कृतिका की इस उपलब्धि पर उनके पिता लक्ष्मीकांत कनौजिया और माता गीता देवी खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। परिवार के सभी सदस्य इस सफलता को वर्षों की मेहनत, अनुशासन और ईश्वर की कृपा का परिणाम बता रहे हैं। घर पर लगातार शुभचिंतकों, रिश्तेदारों और क्षेत्र के लोगों का बधाई देने के लिए तांता लगा हुआ है। परिवार का कहना है कि कृतिका की सफलता में डॉक्टर करुणाशंकर कनौजिया, साइंटिस्ट रूपेंद्र कनौजिया और रमेश कुमार कनौजिया का आर्थिक सहयोग और समय-समय पर मिला उचित मार्गदर्शन बेहद अहम रहा। इसके अलावा परिवार ने अपने सभी शुभचिंतकों और सहयोगियों का आभार भी व्यक्त किया है, जिन्होंने कठिन समय में उनका उत्साह बढ़ाया। कृतिका ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद जवाहर नवोदय विद्यालय हरदौलपुर और द्वितीय जवाहर नवोदय विद्यालय पुणे से शिक्षा प्राप्त की। परिवार ने विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं, विशेष रूप से श्रुति मैम के प्रति भी आभार व्यक्त किया है, जिनके मार्गदर्शन ने कृतिका को इस मुकाम तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कृतिका की सफलता पर सीएससी प्रभारी डॉक्टर सुधीर कुमार पांडे ने भी उन्हें मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। वहीं दादा नत्थाराम कनौजिया, भाई आदित्य कनौजिया और मयंक कनौजिया, ताऊ कृष्णा कनौजिया, भारत प्रसाद, शत्रुघ्न लाल, चाचा श्रवण कुमार कनौजिया, प्रदीप कनौजिया, नाना बनवारी लाल, नानी कुसुमा देवी, मामा रमेश कुमार कनौजिया, दिलीप कनौजिया तथा परिवार के अन्य सदस्यों ने भी इस सफलता पर खुशी जाहिर की। विकास खंड एलिया के सुल्तानपुर इमिलिया सुल्तानपुर में एक होनहार लड़की जो किसान और गांव की रहने वाली, उन्होंने ऐसा नाम रोशन किया है जो आपको जिला, ब्लॉक और गांव का भी, अपने माता पिता का भी नाम रोशन किया है। उन्होंने नीट परीक्षा पास करके 604 अंक प्राप्त किया है। 8760 उनका ऑल इंडिया रैंक है और एससी कैटेगरी 200 है। उन्होंने अपना गांव का नाम रोशन किया, ब्लॉक का नाम रोशन किया और जिले का नाम रोशन किया, और उसके साथ में यहाँ का जो शिक्षा ग्रहण किया है, शुरुआती शिक्षा कहाँ ग्रहण किया है, कैसे किया है, वो हम कृतिका कनौजिया से पूछते हैं। अभी बताएंगे कैसे क्या किया उन्होंने। जी बताएं बेटा। जी, पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि मैंने अपनी 5th क्लास तक पढ़ाई आशा शुरू शिक्षा निकेतन से प्राप्त की इमलिया में। फिर उसके बाद सभी के मार्गदर्शन में मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम किया, जिसमें मैं उसको भी क्रैक किया और फिर उस विद्यालय में मैं वहाँ पर गई। फिर 6th क्लास से 12th क्लास तक ही वहाँ पर मैंने पूरी 6th क्लास से 10th क्लास तक मैंने वहाँ पे अपनी सारी शिक्षा प्राप्त की थी। फिर वहाँ पर 10th में एक एग्ज़ाम होता है दक्षिणा के नाम से, तो वो नीट और जे की प्रिपरेशन के लिए होता है, तो उसमें मुझे चुना गया। और फिर उसके बाद मेरा जब चयन हुआ, मैं पुणे विद्यालय गई, जहाँ पर मैंने अपनी नीट के लिए तैयारी की। वहाँ पर सारे शिक्षक ने जो हमें पढ़ाते थे, सबने सारा सपोर्ट किया। वहाँ पर हमें बताते थे कि कैसे पढ़ना है, कैसे मुश्किलों को हैंडल करना है, कैसे अपने सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। वो हमें बस पढ़ना नहीं सिखाते थे, जीना भी सिखाते थे कि कैसे अपनी प्रॉब्लम को फेस करना है। फिर उसके बाद हमें वहाँ से मैंने शिक्षा प्राप्त की, फिर नीट का एग्ज़ाम दिया, फिर उसको क्रैक किया। अब कुछ दिनों में काउंसलिंग होगी, फिर उसके बाद कॉलेज मिल जाएगा, फिर वहाँ पे चले जाएंगे। तो क्या पहली बार है आपने पेपर दिया है? जी, पहली बार दी मैंने इसका, ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। मैंने पहले नहीं सोचा था कि मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मैं ये नीट क्लियर कर पाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे
ये सब लोग ऐसा ही करते हैं, सब लोग कि पहले 12th पास करेंगे, फिर उसके बाद नीट की तैयारी करेंगे, फिर उसको ट्राई करेंगे, मतलब ड्रॉप लेते हैं वो लोग। लेकिन फिर जब मैं वहाँ गई, वहाँ पे सर लोगों ने, टीचर्स ने बताया कि ड्रॉप लेना कोई ज़रूरी नहीं होता है, तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर सकते हो और अच्छे मार्क्स से, और 12th में भी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो साथ साथ। ऐसा नहीं होता है कि कुछ कॉलेज, कुछ कहीं कहीं ऐसा होता है कि डमी स्कूल ले लेते हैं और तैयारी करते हैं, तो सोचते हैं 12th में मार्क्स कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, जब आप नीट की तैयारी करते हैं तो साथ साथ में आप 12th की भी तैयारी करते हैं, तभी अगर जो आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर सकते हैं तो ज़्यादा सही होगा कि फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करें। ये सिस्टम किसको श्रेय रहेगा, किसको श्रेय देंगे? सबसे ज़्यादा श्रेय तो मैं अपने जो वहाँ पे टीचर्स मुझे बहुत अच्छे मिले थे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा ही फुल सपोर्ट किया था हर मुश्किल में, मतलब हेल्थ से रिलेटेड हो और पढ़ाई से रिलेटेड हो, सभी चीज़ में फुल सपोर्ट किया। फिर उसके बाद मेरे भैया का, जिन्होंने वहाँ पे मुझे पहुँचाया, फिर वहाँ से मेरे जो बड़े वाले भैया हैं उन्होंने सब कुछ किया, मतलब इतना पापा नहीं करते थे, लेकिन बड़े भैया ने सब कुछ किया, मतलब फॉर्म फिल करवाना, कुछ भी होता था, और यहाँ से पुणे ले जाना, वहाँ से लाना, हर चीज़ पूरी करना वो भैया ने किया। और फिर उसके बाद मेरे मम्मी पापा जो फुल सपोर्ट करते थे, कभी भी ये नहीं कहते थे कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। उन्होंने बोला कि तुमको जो करना है वो करो, तुम जितना अपने आप को एक्सपोज कर सकते हो उतना करो। उन्होंने कभी ना नहीं किया है किसी चीज़ के लिए। और फिर उसके बाद में जो अदर होते, जैसे मेरे फैमिली मेम्बर्स और मेरे दादा दादी, दादा तो नहीं है लेकिन दादी और मम्मी ने बहुत प्यार से सब कुछ आशीर्वाद दिया, ताऊ जी और मेरे भैया और मेरे सारे भैया भी बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने कभी ये नहीं कहा कि लड़की को मत भेजो, यही सबने कहा कि लड़की को आगे भेजो, ताकि मैं पहली खानदान से हूँ कि आगे बढ़ रही हूँ, आगे जा रही हूँ, पहली डॉक्टर हूँ अपने फैमिली की, खानदान की। जो और मेरे प्रिंस भैया, जो मेरे छोटे वाले भैया, उन्होंने मतलब मुझे गाइड किया है कि कैसे पढ़ाई करो, अगर कि तुम डिप्रेशन में जा रही हो तो वहाँ से कैसे निकलना है। स्कोर पर ज़्यादा नहीं मैटर कर, स्कोर ज़्यादा उस टाइम मैटर नहीं करता है जिस टाइम तुम डिप्रेशन कर रही हो, उसको लेकर तुम डिप्रेशन में ना जाओ, उस पर तुम ध्यान दो, फिर उसमें पढ़ाई कर लो, उसको देख कर तुम कुछ सीखो। वो मेरे प्रिंस भैया बताते थे कि अपनी प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करो, वहाँ से कैसे निकलो, सब लोग यही बताते थे। तो धीरे करके मैंने अपने मार्क्स बढ़ाए, और लास्ट में मैं जो पहले नीट हुआ था तो उसमें मेरे 657 मार्क्स थे, लेकिन इस वाले नीट में थोड़ा सा घबराहट की वजह से थोड़े मार्क्स कम हो गए, कुछ क्वेश्चन गलती से गलत हो गए, तो बस यही बोला। पहले कितने थे नंबर आपके? मेरे 657 नंबर, पहली बार। दूसरी बार जो हुआ 604 नंबर थे। उसमें कुछ बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं कि पहली बार में बहुत ज़्यादा ही जोश था करने का कि अब तो पूरा करना है, बिल्कुल अपनी पूरी से पूरा 100% देना है। और फिर वहाँ पे ज़्यादा डर नहीं लगा था, वहाँ पे ज़्यादा घबराहट भी नहीं हुई थी, बस गई थी और ये सोच रही थी बस मैं हूँ, मैं करके अपना पूरा 100% दूँगी। लेकिन इस बार थोड़ा डर लग रहा था कि क्या होगा, अभी 1 महीना तो सही पढ़ा है, लेकिन इस बार थोड़ा डर लग रहा था। फिर भी मैंने सोचा कि जितना हो पाएगा मैं अपना फुल 100% दूँगी। अब फिर जितने मार्क्स आएंगे मैं उतने में खुश रहूँगी। एमबीबीएस आपने जो ट्रेनिंग कर क्वालिफाई किया, उसके करने के बाद आप क्या एमबीबीएस करने के बाद फिर क्या 5 साल का होता है उसके बाद? अभी मतलब कि ये 5.5 साल का एमबीबीएस होता है। फिर उसके बाद अगर आप फर्दर स्टडीज़ करना चाहें तो आप वहाँ जा सकते हैं, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब ले सकते हैं। तो मैंने प्रेफर किया है कि अगर अभी फर्दर स्टडीज़ का पीजी करने का, पीजी करने के बाद सुपर स्पेशलिस्ट होता है, वो भी 3 साल का, पीजी भी 3 साल का होता है
सुपर स्पेशलिस्ट भी 3 साल का होता है, जिसको बनने के बाद आप एक हायर डॉक्टर बन जाते हैं, तो वहाँ तक भी पहुँच सकते हैं। कुछ ऐसा बताइए जैसे आप बहुत से बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कुछ पॉइंट बताइए जैसे कैसे वो तैयारी करें जो आगे निकले। मतलब पहला तो यही है कि खुद को कभी कम नहीं आंकना है कि वो टॉपर है तो वो कर लेंगे, हम टॉपर नहीं हैं और हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब लोग कर सकते हैं। बस मेहनत पे डिपेंड करता है कि जितना आप मेहनत करोगे उतना ही आपको मिलेगा, ना कम मिलेगा ना ज़्यादा मिलेगा। अगर जो आप ये कह रहे हो कि किस्मत मेरा साथ नहीं देती तो ये गलत है कि जितना आपने पढ़ा होगा, अगर जो आपने कम पढ़ा होगा तो कम मार्क्स आएंगे। अब इसमें आप ये नहीं कह सकते हो कि मैंने पढ़ा तो बहुत था लेकिन मार्क्स कम आए। तो मैं ये पहले तो अपने हार्ड वर्क पे विश्वास करो कि जितना आप पढ़ रहे हो एक ईमानदारी के साथ पढ़ रहे हो कि कैसे पढ़ रहे हो आप। बहुत लोग हैं कि पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन वो क्या करते हैं, उनका दिमाग वहाँ पे नहीं होता, बस किताब खोलकर बैठेंगे। वो नहीं करना है, जितनी देर पढ़ना है मन लगाकर ईमानदारी से पढ़ना है। अपने पेरेंट्स से तुम झूठ बोल सकते हो लेकिन खुद से अगर जो तुम पूछोगे तो खुद को कैसे झूठ बोल पाओगे। कभी खुद से कभी झूठ नहीं बोलना है कि जो तुम कर रहे हो सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। मैंने तो यही किया, मैं तो बस इसी पे भरोसा करती थी कि जितना मैं मेहनत करूँगी उतना ही आएगा, ना उससे कम आएगा ना उससे ज़्यादा आएगा। और फिर उसके बाद में तुम अपने अगर जो ऑनलाइन टीचर से पढ़ रहे हैं या फिर ऑफलाइन टीचर से पढ़ रहे हैं तो दोनों पे ये नहीं करना, टीचर की बुराई कभी नहीं करनी है क्योंकि टीचर जितना आपको गाइड करता है उतना सफिशिएंट होता है कि हाँ ये वो कभी गलत नहीं बताते हैं, वो हमेशा ये बताते हैं कि तुम सही राह पर जाओ। उनका कोई ऐसा नहीं होता है कि जो उनका पढ़ा हुआ स्टूडेंट है वो आगे ना बढ़ पाए, वो हमेशा सही राह दिखाते हैं। तो अपने टीचर पे बहुत ज़्यादा भरोसा करो क्योंकि वो जो बताते हैं वो सही बताते हैं और जितना वो पढ़ाते हैं वो सफिशिएंट रहता है और जितना वो गाइड करेंगे वो भी सही। जितना वो बता रहे कि अगर जो ये करो तो वही करना है, जो पढ़ना है वही पढ़ना है और उसके अलावा कुछ नहीं करना। क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं कि एक चैप्टर को अलग अलग टीचर से पढ़ते हैं फिर बाद में कंपैरिजन करते हैं, तो वो गलत है। तुम एक टीचर से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, फिर सेल्फ स्टडी करो। जितना तुम सेल्फ स्टडी करोगे उतना तुमको आएगा और जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा। मैंने प्रैक्टिस बहुत की थी, मतलब एक दिन में बहुत सारे क्वेश्चंस लगाती थी। जैसे कि फिजिक्स के तो बहुत सारे मैंने मतलब कई सारे लगाए हैं। पहले तो अपना मॉड्यूल लगाती थी, फिर उसके बाद अदर बुक्स जैसे कि DC पांडे और JEE एडवांस के भी क्वेश्चंस लगाए थे मैंने। और केमिस्ट्री के लिए भी ऐसा ही होता है कि अदर बुक्स भी होती थी, तो मॉड्यूल के अलावा मैं MS चौहान लगाती थी, NMST लगाती थी, DK सिंह लगाती थी। फिर मतलब कि ये बस मैं ये प्रेफर करूँगी कि अगर कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो उसमें डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है, तो उसको बस पढ़ने के लिए यूज़ करो और अदर चीज़ों के लिए मत यूज़ करो। जैसे कि आज बहुत लोग इंस्टाग्राम ये सब सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। मैंने 2 साल कुछ नहीं चलाया था, मतलब बस पापा लोगों से भी बात होती थी, बस 15 मिनट होती थी। कभी बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है, तो इस सेक्रीफाइस को ज़्यादा इमोशनल होकर मत करो, ये करना ही पड़ता है। आज नहीं करोगे तो कल करना पड़ेगा, लेकिन आपको सेक्रीफाइस तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अभी कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, आगे चल के ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब बच्चों से यही है कि आप जितना पढ़ रहे हो बस मन लगा के पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो और ये मत सोचो कि मैं नहीं कर पाऊँगा। हर बच्चा कर सकता है, हर बच्चे के अंदर इतना टैलेंट होता है कि वो कुछ ना कुछ कर सकता है। कहीं पे भी जितना वो पढ़ेगा उसको उतनी ही नॉलेज होगी, हर चीज़ के बारे में नॉलेज होगी, वो हर चीज़ कर सकता है। तो बस ये कि पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो और टीचर पे भरोसा रखो। ये थी कृतिका कनौजिया जिन्होंने बच्चों की कैसे सफलता मिलेगी उन्होंने बताया है। अब हमारे साथ में CSE प्रभारी हमारे डॉक्टर सुदीप पांडे जी हैं, मैं उनसे बात करता हूँ विद्या के बारे में, संदेशा देंगे। इसके बारे में सोच रहे थे, विचार
इसके विचार सुन रहा है, इससे खबर सुन रहा है, इससे पढ़ाई सुन रहा है। इसने बोला है, बहुत अच्छा बात किया है, इसने पढ़ा है, पढ़ के दिखाया है, करके दिखाया है। और उसके विचार ही ऐसे थे कि इसको फ्यूचर इसका बहुत ब्राइट है। और जो बोली है, जो उसके विचार है, ये कंप्लीट करने में हम सबकी दुआएं की साथ ऐसे पढ़ना है, तो मुझे बहुत आगे। आप बताएं बीटेक के बारे में, कैसे पढ़ाई मेरी करें? बेटी जो करवासी है, इसमें बहुत ही मेहनत, काफ़ी मेहनत, इसमें सफलता पाने में काफ़ी सहयोग मेरे बड़े बेटे छोटे बेटे ने दिया। साथ में हमारे कुछ रिलेटिव जिन्होंने आए थे और काफ़ी सहयोग से ये सब किया, ये सफलता हासिल की है। हम अपनी बातों से कुछ खास गाँव के लिए देखे, इनकी शुभचिंतकों से और हमारे जो इष्ट देवता हैं जिन और बालाजी की कृपा से ये सब संभव हुआ। सबसे ज़्यादा मेहनत तुम्हारी बिटिया ने की है, इसमें वो सफलता मिली है। इसमें तो केवल बच्चों की मेहनत से ही संभव हुआ। लेकिन साथ में अपने जो कुछ इष्ट मित्र हैं, गाँव के लोग हैं, रिलेटिव हैं, अपने बच्चे हैं, उनके सबके कुछ न कुछ शुभ संदेश और सही मार्गदर्शन मिलने से ये सही रास्ता इनको मिला होगा। आगे भी आप सभी लोगों के शुभ चिंतक और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है, बस इससे ज़्यादा। ये थे लड़की के पिता लक्ष्मीकांत तनूजिया। अभी माता जी बैठी हैं गीता जी, जिनसे बात करते हैं। उन्होंने हमारा इतना नाम रोशन किया है कि हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। कभी हमने सोचा भी नहीं था कि हमारा नाम रोशन होगा। कभी हम सोचते थे कि हम लोगों का भी, हमारे बच्चे भी ऊंचे उठे और न्यूज़ में या अखबार में नाम निकले। लेकिन आज हमारी बिटिया ने ये करके दिखा दिया कि हाँ, हम ये कर सकते हैं। उनके जो सही मार्गदर्शन जो हमको मिला, उन्हीं सही दिशा निर्देश दे करके अपने विद्या को आगे भेजा और पढ़ाया। और ये सब संभव अपने गुरुजनों और अपने बड़े बुजुर्ग माता पिता हैं, इनके सबके आशीर्वाद से सब संभव हुआ। ये पिताजी थे उनके। और इंडिया परिवार भी बिटिया को बधाई देता है और आगे बढ़े। ठीक, इंडिया से शेर सिंह। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।